शयनी एकादशी। हम सभी इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, यहाँ पर इस एकादशी का महात्म्य समाप्त हुआ। अब हम थोड़ी जानकारी ले लें कि इसी एकादशी से चतुर्मास यानी 4 महीने, ये ना हमारी उपासना का समय होता है। तो चतुर्मास के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसे जरूर देखना कि क्या चीज हम छोड़ते हैं तो हमको कितना पुण्य मिलता है। हमको इस दिन से नियम ग्रहण करना चाहिए। जो भी नियम हम लेंगे वह अनंत गुना होकर हमें पुण्यदायक होता है। हरिशयनी एकादशी पर शास्त्रों ने वर्णन किया है कि इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। हरिशयनी एकादशी पर भगवान का पूजन करना चाहिए पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा। और चतुर्मास में यानी 4 महीनों में जो लोग पुरुष सूक्त से भगवान का पूजन करते हैं वे रोज ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होते जाते हैं। यहाँ पर इस एकादशी का महात्म्य समाप्त हुआ। अब हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, इसी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाएगा। इसको चौमासा भी कहते हैं। चतुर्मास यानी 4 महीने, ये महीने उपासना के होते हैं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है कि क्या हमको ग्रहण करना चाहिए, यानी क्या हमको लेना चाहिए और क्या हमको छोड़ना चाहिए। इससे कितना पुण्य होता है उसका भी वर्णन इस वीडियो में किया है। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी पर भगवान का पुरुष सूक्त से पूजन करने पर ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। तो 4 महीने इस पुरुष सूक्त से पूजन करना चाहिए भगवान का। तो कैसे पूजन करना चाहिए इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के बाद ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से आप लोग 4 महीने पूजन करना। रोज ब्रह्म हत्या के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पुरुष सूक्त यानी 16 मंत्र हैं, उसके अंदर एक एक मंत्र से भगवान का एक एक पूजन किया जाता है। 10 मिनट ही लगेगा, छोटा सा ही वीडियो रहेगा। जरूर आप लोग ये 4 महीने में ना कुछ नियम नहीं लें तो कम से कम ये पूजन वाला नियम जरूर ले लें। और ये नियम ऐसा है ना कि यदि आपके पास साधन सामग्री है तो वो आप अर्पित करिए। यदि साधन सामग्री नहीं है तो मैंने जो वीडियो बनाया है पूजन का, अभी आ जाएगा, तो उस वीडियो को ना आप केवल सुनना
और मन ही मन वो चीज भगवान को अर्पित करते जाना। 16 चीजें अर्पित करनी होती हैं एक एक मंत्रों के द्वारा। ठीक, अब देखिए पुरुषोक्त से यदि पूजन करते हैं तो बहुत उत्तम बात है, और केवल पुरुषोक्त सुन भी लेते हैं ना तो उससे भी ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो ये दोनों मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, पूजन का भी और पुरुषोक्त का भी। आप लोग जरूर लाभ लीजिएगा, 4 महीने हैं। ठीक है, बाकी एकादशी पर आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सुबह सुबह मंजन मत करिएगा, बाजारू दंत मंजन, कोलगेट पेस्ट आदि ये सब करने से बचना चाहिए। दातुन भी शास्त्रों में मना है, तो इसलिए आप अपने उंगलियों से ही मुख साफ कर लेना, अथवा तो गुलाब के चूर्ण से आप अपना मुख साफ कर लेना। मैं वो लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष आदि का जरूर श्रवण करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जरूर आप लोग पुरुषोक्त का लाभ लेना। हरे कृष्ण।